नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, आज जो हमारा साल था 2024 उसका आखिरी दिन है ना। यानी आज जो अपना साल था वो ख़त्म होने जा रहा है और जो 2025 है वो आपके लिए नई नई आशाएं, नई नई उम्मीदें, नए नए सपने लेकर आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं। लास्ट वर्किंग डे में वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैं सांवलिया सेठ जी के दर्शन करने गया हुआ था और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं ठाकुर जी के, आनंद आ गए मुझे। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है ना। तो निफ्टी से पहले अपन बात करते हैं कि देखिए, जो अपना पुराना साल बीत गया है ना, जो 2024 अपन ने ख़त्म कर दिया, इसमें अपन ने क्या किए, लॉसेस किए, प्रॉफिट बनाए, है ना, जो भी किए। ठीक है, अब वो सब क्या हो चुके हैं, बीत चुके हैं, है ना। वो सब क्या है, बीत चुके हैं, यानी वो हो चुका अपना पास्ट, है ना। और जो अपना आने वाला टाइम है वो है 2025, यानी अब अपने सामने एक पूरा का पूरा नया साल पड़ा है। ठीक है ना। नए साल पे अपन क्या करते हैं, नए नए रेजुलेशंस लेते हैं कि अपन कल से ये करेंगे, कल से वो करेंगे, कल से ये नहीं करेंगे, कल से वो नहीं करेंगे। ठीक है, पर उनकी पालना नहीं होती है ना। यानी अपन क्या है, डिसिप्लिन में कभी भी नहीं रहते हैं, है ना। तो ये डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा, जब तक अपन अपने नियमों पे, जैसे अपन ने नियम बना दिया, चाहे नियम एक ही बनाओ, है ना, नियम बना दिया सुबह 4 बजे उठना है, ये नियम आपने सोच लिया, तो वो एक नियम अपना क्या है, एक नियम बनाया आपने कि मुझे 4 बजे उठना है। ठीक है, बाकी नियम अपने आप बनते जाएंगे, इस एक नियम की आप पालना कर लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, नुकसान हुआ अपना या प्रॉफिट हुआ, जैसा भी हुआ, जो ये था 2024 ये बीत चुका है ना। और अब जो आने वाला अपना 2025 है, ये आपके नए सपनों के साथ आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, देखिए, मैं आपको थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ आगे फ्यूचर टाइम के लिए बता रहा हूँ कि निफ्टी में किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, आप भी समझिएगा मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। मैं आपको हवा में कोई बातें नहीं बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा एक एनालिसिस के साथ। ठीक है, देखिए, यहाँ पे अपना एक पैटर्न फॉर्म हुआ था इस तरीके का, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना। यानी इसमें क्या होता है, एक हेड होता है इस तरीके से और दो क्या होते हैं, शोल्डर होते हैं। ठीक है ना। तो ये पैटर्न बताता है हमेशा बियरिशनेस को, है ना। यानी ये पैटर्न किसको करता है, बढ़ते हुए मार्केट को नीचे ले जाने के काम आता है। तो जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ का मार्केट को डाउन आना होता है। तो इस लेंथ के बराबर मार्केट यहाँ तक डाउन आया। ठीक है, ये डाउन आने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था इस जगह से, पर मार्केट ने क्या किया, अपने जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए और नीचे गया और एकदम से मार्केट क्या आ गया, ऊपर आ गया। यानी ये नीचे जाना और ये ऊपर आना, ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मार्केट 4 दिन की गिरावट को एक दिन में ख़त्म कर देता है। तो ये क्या काम होता है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, जो छोटे रिटेलर्स होते हैं ना, उनका पैसा, यानी मान लो कहीं किसी ने यहाँ पैसा बना लिया, किसी ने यहाँ पैसा बना लिया, किसी ने यहाँ पैसा बना, कहीं तो पैसा बनाया होगा, उस सारे पैसे को खाने का काम क्या करते हैं, वो इस टाइम पर करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप अप खोला। ठीक है, गैप अप खोलने के बाद में यहाँ से कंटिन्यू डाउन आया, डाउन आने के बाद में जब पूरा डाउन आ गया, ठीक है, फिर एकदम से बढ़ने लगा, है ना, और बढ़ने के बाद में एक एम पैटर्न बनाता हुआ मार्केट नीचे आ गया। मार्केट में अब गड़बड़ देखिए कहाँ हुई है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना था, कहाँ आना था, नीचे, तो पहले मार्केट को जैसे एक बार टच किया मार्केट ने यहाँ, या दूसरी बार टच किया, तो मार्केट को यहाँ तीसरी बार इस वाले पॉइंट के आसपास कहीं पे टच करना चाहिए था, यहाँ पे। ठीक है, एक गलती तो मार्केट में क्या हुई है, कि गलती नहीं है ये क्या है, मार्केट क्या करता है, पैसे खाने के लिए, मतलब जो भी रिटेलर्स है सबके पैसे खाने की काम यहाँ पे मार्केट ने कर रहा है ना। तो ये रूल्स इसलिए तोड़ता है क्योंकि मार्केट में जितने भी पैसा है सारा शोर समेट के ये ले जाए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, आना यहाँ तक चाहिए था मार्केट, यहाँ तक नहीं आने दिया, इससे पहले यहाँ से गिराना चालू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, अब ये इसकी एक लाइन है जहाँ पे मार्केट, जो इसका ये पैटर्न है, ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा था। देखो यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट हुआ था, है ना। इसको ब्रेक डाउन के बाद मार्केट में क्या आनी चाहिए थी, अच्छी गिरावट आनी चाहिए थी। ये गिरावट में मार्केट में नहीं है, मार्केट ने यहाँ क्या कर दिया, होल्ड कर दिया मार्केट को, होल्ड। ठीक है, होल्ड करने के बाद में आज के दिन मार्केट गिरा, इसको तोड़ा भी, इसको तोड़ने के बाद मार्केट को यहाँ तो एक बार आना चाहिए,
है ना, पर नहीं आया मार्केट। होल्ड करने के बाद में क्या कर रहा है मार्केट, 640 में मार्केट की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो बात करते हैं मार्केट आने वाले टाइम पे किस तरीके से कामकाज कर सकता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। अब देखो बहुत अच्छा पॉइंट है अपने पास ये वाला, है ना, और ये पॉइंट है लगभग 23,288। ये वाला पॉइंट आपको बहुत याद रखने का है ना, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है, चाहे साल कोई सा ही चल रहा हो। अपना ये अगला साल जो आने वाला है 2025, इसमें ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 23,288। अगर ये पॉइंट 100 पॉइंट से भी टूट गया ना, तो मान के चलो आपका 22,000 दिखने में आपको देर नहीं लगेगी नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, हो सकता है 22,000 से भी नीचे अपन 21,000 भी पहुंच जाए पूरे साल के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट बढ़ेगी, ठीक है, तो बढ़ने का मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट पहले तो यहाँ तक बढ़ेगी, उसके बाद में अगर इसको तोड़ती है तो मार्केट अपना वापस छलांगे मारते हुए कहाँ तक पहुँच सकता है, 26-27,000 तक मार्केट वापस पहुँच सकता है। अभी 23,000 पे, यानी 3,000 पॉइंट अब के लिए, है ना, नए साल में। और यहाँ से 3,000 पॉइंट डाउन के लिए मार्केट में पड़े हैं सीधे के सीधे। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। ठीक है, और बात करते हैं कि मार्केट कल के दिन यानी नए साल के दिन किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखिए, ये अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, एक चैनल मैंने आपको बना के दिया हुआ था, आपने कोई मेरे जाने के बाद, मतलब मैंने वीडियो नहीं बनाया, पर इस चैनल ने आपको बहुत सपोर्ट किया होगा। ठीक है ना, आपकी हेल्प की होगी। जैसे 31 तारीख की बात करें अपन, 31 आज की बात है ना, और जो 30 तारीख की बात थी, ये वाली देखो, यहाँ मार्केट बंद हुआ था। यहाँ पे मैंने यही बताया था आपको कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो अपना ये पॉइंट एक सपोर्ट का काम करेगा। देखो किया सपोर्ट का काम, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी ट्रेड दी। वापस इस पॉइंट में आने के बाद में वापस इसको तोड़ते हुए पूरा चैनल भरा है मार्केट ने। देखो यहाँ से फिर सपोर्ट लिया है, फिर इस तरीके से एन पैटर्न बनाते हुए मार्केट नीचे आया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर इस तरीके से जा रहा है अब धीरे 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 धीरे। अब इसको देख लेते हैं एक सेकेंड, कहाँ तक ये क्या कर रहा है। अब वापस इस चैनल में मार्केट आ चुका है ना। तो अब कल के लिए जो अपने एनालिसिस है, यानी 1 तारीख के लिए जो एनालिसिस है, देखो फर्स्ट चीज़ है मार्केट चैनल के अंदर है ना, चैनल के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात जो अपना सपोर्ट पॉइंट है वो कितना है, 588, यानी 588 मार्केट ऊपर है और सपोर्ट लिया है मार्केट ने। अच्छा ठीक है ना, अब ये सपोर्ट है या नहीं है इसको बताएगा अपना एक ये रिजेक्शन, ये वाला रिजेक्शन। और ये रिजेक्शन कितने पे है, इसको मैं खींच के बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, है ना, ये लो। ठीक है, इस रिजेक्शन से भी मार्केट क्या है, ऊपर ही दिखाई दे रहा है मेरे को, ये देखो। ठीक है, यानी क्लोजिंग जो दी है मार्केट ने इससे ऊपर दी है। ठीक है, तो अब एक लाइन ये आप खींच के रखना, और ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कितना है। ये वाला पॉइंट है आपका लगभग 660, जो 23,660 का पॉइंट मैंने आपको दिया हुआ था पहले, यह लिख देता हूं मैं, 23,660 का पॉइंट। ठीक है, ये 23,660 का पॉइंट अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। हो सकता है मार्केट इसके आसपास कई दिनों तक काम करे। ये जो चैनल तो आपको बनाना ही है, इसके अलावा आपको एक लाइन खींच के रखनी है 24,660 पे। ठीक है, अब 24,660 से मार्केट देखो यहाँ तक भी एक बार आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, मान लो गैप अप खुल गया, मिल गया अपने यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, पुट देखेंगे। क्या देखेंगे, पुट वापस यहाँ से यहाँ तक, और ये टूटता है तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और मार्केट इसको क्रॉस कर जाता है तो अपन यहाँ देखेंगे कॉल कहाँ तक के लिए। फर्स्ट तो यहाँ तक देखेंगे कि मार्केट इस तरीके से बढ़ता हुआ यहाँ तक आ सकता है, ये कॉल देखेंगे। और मार्केट इसको भी क्रॉस कर देता है तो अपन कॉल ही देखेंगे। ठीक है, फिर मार्केट क्या है, इस वाले रिजेक्शन को भी क्या कर जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा इससे भी, तो अपनी कॉल की पोजीशन ही बनेगी यहाँ पे। इस पॉइंट पे अपन पुट देखेंगे, मान लो ये निकलता है, और अगर यहाँ से डाउन खुलता है ना, यानी 660 से नीचे, तो मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। मार्केट में हो सकता है कि इस तरीके से बनाता हुआ ये वाला इन पैटर्न कंप्लीट हो जाए, है ना। और लगभग अपने जो 23,288 के पॉइंट है, ये अपन को आने वाले टाइम पे 1-2 दिन में अचीव हो जाए। हो सकता है ये 644 है, ये 400 पॉइंट मार्केट गिर के वापस इस पे आ जाए, या हो सकता है यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले ले और धीरे 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 ऊपर की यात्रा चालू कर दे। ठीक है दोस्तों, तो कल का यही अपना डिसीजन एनालिसिस रहेगा। इस तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है। अब नया साल अपना 2025
चालू हो चुका है। इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, नया साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आप ट्रेड्स करना सीखें, आप इसको एक बिजनेस की तरह लेवें, है ना, और बहुत ही आप आगे उन्नति करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।